नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप ई वे बिल बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके प्रोसेस बताऊंगा। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा कैसे ई वे बिल बनाया जाता है, आज हम समझेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पे लिखना है ई वे बिल। ये देखो ई वे बिल लिखोगे, ई वे बिल की साइट आएगी जो कि ई वे बिल gst.gov.in है। देखो ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप लॉगिन पे आएंगे। लॉगिन पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है लॉगिन के लिए। चलिए इसमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड भर के लॉगिन कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, आपने कभी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करेंगे, देन पासवर्ड और यूज़र आईडी डाल के लॉगिन कर लेंगे। ये मैंने कर लिया है लॉगिन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ई वे बिल बना सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट उनको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको इस डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ से आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ई वे बिल का ऑप्शन दिखता है। ई वे बिल वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे जनरेट न्यू पे जाएंगे। जनरेट न्यू पे जाने के बाद देखो ये है ई वे बिल का एंट्री फॉर्म। इसके अंदर हमें डिटेल्स भरनी पड़ती है जिसका भी हमें ई वे बिल जनरेट करना है। यहाँ पे सप्लाई टाइप में आपको आउटवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप सेल करते हैं तब आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है। परचेज करने पे सामने वाली पार्टी बना के देती है। आउटवर्ड मीन्स हो गया कि जब आप सेल कर रहे हैं। सब टाइप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। सप्लाई है, एक्सपोर्ट है। जब आप एक्सपोर्ट का ई वे बिल बनाएंगे तो इस पर टिक करेंगे। जॉब वर्क का बनाएंगे तो इस पर टिक करेंगे। और जब आपका SKD, CKD या लॉट्स के अंदर माल जाएगा तो इस पर टिक करेंगे। रिसिपेंट के बारे में नहीं जानते तो इस पर टिक करेंगे। खुद के यूज़ के लिए बना रहे हैं, फॉर ऑन यूज़ पे टिक करेंगे। और आपका माल अगर एग्जीबिशन के लिए जा रहा है, ठीक है, तो इस पर टिक करेंगे। कोई लाइन सेल है तो इस पर टिक करेंगे, या फिर कोई अदर है तो अदर पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है डॉक्यूमेंट टाइटल कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। टैक्स इनवॉइस है या बिल ऑफ सप्लाई है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है। टैक्स इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस का मतलब हो गया GST वाला आपका इनवॉइस है तो टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बिल ऑफ सप्लाई है तो बिल ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स इनवॉइस है तो टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है डॉक्यूमेंट नंबर। जैसे डॉक्यूमेंट नंबर लिख लिया मैंने 36, ठीक है। ये इनवॉइस पे से देख के आपको लिखना होगा जो भी आपने इनवॉइस बनाया होगा। फिर उसकी डेट, ठीक है, जो इनवॉइस की डेट है। ध्यान रखना ये डेट ऑटोमेटिक आती है, तो जिस दिन माल आप डिस्पैच कर रहे हैं उसी दिन आप ई वे बिल बनाओ। हो सकता है कि इनवॉइस एक दिन पहले बन गया हो, क्योंकि कई बार जब बड़े ट्रांसपोर्टर के पास माल जाता है तो वो पहले छोटी गाड़ी से जाता है, फिर वो बड़े ट्रक में लोड करके भेजता है। तो उस केस में क्या होता है, पार्ट ए पहले बन जाता है, पार्ट बी बाद में बनता है। तो जब भी आपके गोडाउन से माल निकल जाए तो आप ई वे बिल बना लो। इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। देखो पार्ट बी नीचे आता है, ये देख सकते हैं पार्ट बी लिखा हुआ है, ये पार्ट बी नीचे आएगा। अभी हम पार्ट ए की इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं सब। डेट की बात करूं दोस्तों तो ये डेट होता है फ्रीज। आप इसमें आगे नहीं जा सकते, कल की डेट का नहीं बना सकते, इससे पीछे जा सकते हैं। 8 का बनाना है 8 का बना लो, 7 का बनाना है 7 का बना लो, क्योंकि अगर 7 को इनवॉइस रिलीज हुआ है 7 का ई वे बिल बना सकते हो। डेट को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ज़्यादातर तो यही होना चाहिए कि जिस दिन इनवॉइस बना उसी दिन ई वे बिल बनाओ। इसी प्रैक्टिस को आप फॉलो करो। उसके बाद यहाँ से टाइप होता है कि ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, रेगुलर है, बिल टू शिप टू है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है, या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 है। बिल टू शिप टू का मतलब होगा कि आपने बिल किसी और को किया, माल किसी और को शिप कर दिया, ठीक है, मतलब बिल किसी पार्टी को कर दिया और माल कहीं और भेज दिया, तो बिल टू शिप टू आता है। बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम में होता है कि आपने बिल तो यहाँ से बनाया लेकिन माल कहीं और से उठा लिया। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 पार्टी इन्वॉल्व होती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, जाके आप देख सकते हैं चैनल पे। अभी देखो ये आ गया बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, ये रेगुलर वाला है हमारा। तो बिल यहीं से हो रहा है, डिस्पैच यहीं से हो रहा है, सप्लायर के एड्रेस से ही हो रहा है, तो ये ओके है, ये ऑटोमेटिक आता है। अभी जहाँ भी आपको भेजना है उसका GST नंबर लिख लो या फिर उसका नाम टाइप कर लो। GST नंबर जैसे लिखोगे ऑटोमेटिक ही नेम को उठा लेगा, और GST नंबर नहीं है तो URP लिख सकते हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो। इंपोर्ट के केस में भी URP लिखना होता है। तो चलिए यहाँ GST नंबर लिखते हैं।
जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं जीएसटी नंबर लिख दिया, तो यहाँ पे सप्लायर जिसे हम भेज रहे हैं उसका नेम, उसका एड्रेस आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखनी होती है आइटम की डिटेल, कौन कौन से आइटम को आप भेज रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आइटम का नेम लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पहले से मैंने मास्टर क्रिएट किया हुआ है तो आ गया, लेकिन आप चाहो तो मैनुअल लिख सकते हो। आइटम का नेम लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, उसका HSN कोड लिखना होता है। ये पहले से मैंने मास्टर क्रिएट किया हुआ है तो ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। HSN कोड आ गया। अभी आपको क्वांटिटी देनी पड़ेगी। मान के चलिए कि मैं अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 पीस ले रहा हूँ, 1 पीस हो गया, यहाँ पीसेस आ गई। यहाँ पे उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू आती है। टैक्सेबल वैल्यू लिखने के बाद सीधा यहाँ पर रेट आता है, तो यहाँ पे रेट सेलेक्ट कर लिया। IGST ट्रांजेक्शन है। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो ये टैक्स आ गया। अदर कोई अमाउंट है, राउंड ऑफ वगैरह है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई फ्रैट वगैरह है तो अदर अमाउंट में लिख सकते हैं। जो इनवॉइस के अंदर ऐड हो रहा है या इनवॉइस में कोई अमाउंट ऐसा है जो माइनस हो रहा है तो नेगेटिव में वैल्यू लिख के टोटल वैल्यू लिख सकते हो। टोटल वैल्यू को सेट कर सकते हैं टैक्स इनवॉइस के अकॉर्डिंग। अभी टोटल वैल्यू 525 रुपये मेरे ई-वे बिल पे आ गए, यही सेम इनवॉइस पे है। टैक्स वैल्यू भी इनवॉइस से मैच हो रहा है, तो टैक्सबल वैल्यू और टैक्स वैल्यू और टोटल वैल्यू ये सब चीज़ चेक कर लेना आप। मेरे पास ओके है। अभी आता है ट्रांसपोर्टर डिटेल। ट्रांसपोर्टर डिटेल में ट्रांसपोर्टर आईडी, अगर ट्रांसपोर्टर आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेम लिखोगे। और जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इस वाले को छोड़ देना, इसको खाली छोड़ सकते हो। ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट पिन कोड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उठा देता है। ठीक है, देख सकते हैं ये पिन कोड के अकॉर्डिंग इसने ऑटोमेटिक ही डिस्टेंस उठा लिया, हमें भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आपका कंसाइनमेंट कैसे जा रहा है, रोड के थ्रू, रेल के थ्रू, एयर के थ्रू या शिप के थ्रू, वो सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा रोड के थ्रू जा रहा है, मैंने रोड सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे व्हीकल नंबर लिखना होगा। अगर व्हीकल नंबर का आपका फॉर्मेट इनवैलिड बताए तो मैंने व्हीकल नंबर के फॉर्मेट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसपे बताया हुआ है कि व्हीकल नंबर का फॉर्मेट कैसे लगाना होता है। क्योंकि व्हीकल नंबर का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे आपको 11 डिजिट कंप्लीट करने होते हैं। अगर दिल्ली का नंबर है और 01 है, दिल्ली का नंबर है और 1 है तो 1 से पहले 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हीकल नंबर के फॉर्मेट के बारे में जो कि बताता है। नहीं समझ में आया तो मेरी व्हीकल नंबर की फॉर्मेट वाली वीडियो चैनल पे देख सकते हैं जाके। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर मतलब LR नंबर या बिल्टी नंबर लिखना होगा और उसकी जो डेट है वो लिखनी होगी। इसके बाद ये जो ई-वे बिल है वो रेडी है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं और फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर देंगे आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। वहाँ से आप इस ई-वे बिल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैंने केवल प्रोसेस बताया है, मैं यहाँ पे जनरेट नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों इस प्रकार से आपको ई-वे बिल बनाना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।